बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। अगर कोई एक इंटेलिजेंस एजेंसी रिपोर्ट तैयार करती है तो वो लीक होती है तो फिर ये बयानिया बन जाता है। तो वो इससे इत्तफाक नहीं कर रहे थे नजम सेठी की इस बात से। तो वो ये कहते हैं कि फ़ौज का एस्टैब्लिशमेंट का बतौर मजमूई फ़ौज का मौक़िफ़ होता है जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में के आलामी में आता है। तो मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा सर अब ये तो है नहीं कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के आलामी में लिखा जाए कि हम मरीम नवाज से बहुत खुश हैं, लेकिन मैंने ये ज़रूर कहा हैदर नकवी साहब को कि चाचे के टक्कर की भतीजी है, सही चाचे को टक्कर दे रही है, टफ टाइम दे रही है कि चाचे को भी आसान रास्ते पे क्रॉस कर गई है, चाचे को मात दे दिया है भतीजी ने। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। नजम सेठी कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को मरीम नवाज बहुत पसंद है, बहुत खुश है मरीम नवाज। फिर नजम सेठी कहते हैं कि मरीम नवाज कोई किसी की सिफारिश नहीं मानती, बहुत मेरिट पे काम कर रही है। मैंने कहा जी बिल्कुल बहुत मेरिट पे काम कर रही है। हमने देखा कि अभी ये जो DC खुशाब सरोश फातिमा शिराजी साहबा को जिस तरह से हटाया गया, मैं बड़ी तफसील से उस पर बात कर चुका हूँ कि उनको कैसे हटाया गया, क्यों उनको हटाया गया और उसकी वजूहत क्या हैं और किस तरह से उसमें आज़म अजीज़ तारड़ तक उसमें इन्वॉल्व हुए, लेकिन वो उन्होंने सिफारिश नहीं मानी और इनकी सिफारिश जब नहीं मानी तो उनको मरीम नवाज ने चीफ सेक्रेटरी के जरिए चेंज करवा दिया। वो चीफ सेक्रेटरी जो उनकी गाड़ी भी चलाता है और बाहर उनके आगे पीछे भी फिर रहा होता है जब वो जिनीवा जाती हैं, जहाँ भी जाती हैं। फिर नजम सेठी कहते हैं कि ISIFC ने चोलिस्तान में ज़मीनें ठेकों पर जब ये देने का सिलसिला शुरू किया तो उन्होंने जरदारी को कहा कि आप भी कुछ करें। तो जरदारी ने कहा यस सर। फिर जरदारी ने कुछ सरमायाकारों को बुलाकर कहा कि ज़मीन ठेके पर लो, लेकिन कहते हैं कि जरदारी ने डबल गेम किया। जरदारी ने कहा कि ज़मीन ठेके पे ले लो लेकिन अभी पैसे ना देना, और इन्हें कहना है ISIFC वालों को, फौजियों को, कि जब तक इधर आप चोलिस्तान में पानी नहीं देते, नहरें नहीं निकालते, हम पैसे नहीं देंगे। और ये नहरें निकाल नहीं सकते क्योंकि सिंध के साथ इनका रोला पड़ा हुआ है। तो नजम सेठी के मुताबिक जरदारी ने यहाँ पर डबल गेम भी किया है। फिर नजम सेठी कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने मौलाना फजल रहमान को ऑनलाइन लिया हुआ है, ऑन बोर्ड लिया हुआ है। ये बड़ी वैसे ये बात भी ठीक है, इस वक्त जमात इस्लामी हो, मौलाना फजल रहमान साहब हों, जितनी इस तरह की जमातें वो सब ऑन बोर्ड हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ। अब आ जाएं जो उन्होंने ये भी इंकशाफ तो नहीं है, ये एतराफ़ किया है कि इमरान खान के खिलाफ नून लीग समेत कोई खड़ा नहीं हो सका। ये मैंने इसलिए आपको अर्ज़ किया ना कि ये नजम सेठी जब कहते हैं तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो अब नजम सेठी ये बात मान रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ नून लीग समेत कोई खड़ा नहीं हो सका। अब समेत वो कह सकते थे, वो सीधा नहीं कह सकते थे कि जिस इदारे ने, जिस अदालत ने, देखें इमरान खान के खिलाफ एस्टैब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन, अदलिया, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, हुकूमतें सब एक बोर्ड पर, एक पेज पर हैं, सब एक साथ हैं, सब ने मुत्तहिद होकर अटैक किया है और वो अकेला जेल में तने तनहा बैठकर उसने इस निज़ाम को शिकस्त दी है। हाँ, यहाँ पे क्रेडिट इनको ना देना नाइंसाफ़ी होगी। जो इमरान खान के तहादी हैं, मजलिस ज़वातुल मुस्लिमीन के अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हों, साहबजादा हामिद रज़ा साहब हों, महमूद खान अचकज़ई साहब हों, या जो परवेज़ इलाही साहब और मुनिस इलाही साहब, वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। तो नजम सेठी अब ये बात मान रहा है कि इमरान खान के खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सका और तमाम तर ताकत होने के बावजूद, बंदूक हाथ में होने के बावजूद, गोलियां मारने के बावजूद, अदलिया से फैसले करवाने के बावजूद, याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस पाकिस्तान लगाने के बावजूद, अमीनुद्दीन खान को आनी बेंच का सरबराह लगा के और उसके साथ जमाल खान मंदुखेल साहब और मोहम्मद अली मजहर साहब को बिठाने के बावजूद, नईम अख्तर अवान साहब, मुसर्रत हिलाली साहब को आनी बेंच के लिए सिलेक्ट करने के बावजूद, अली नीलन साहब को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट बनाने के बावजूद, आमिर फारूक साहब को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट रखने के बावजूद, पूरा निज़ाम मिलके तमाम चैनल्स को कंट्रोल करने के बावजूद, उसके नाम और उसकी तस्वीर पर पाबंदी लगाने के बावजूद, उसकी पार्टी को तोड़ने के बावजूद, उसके 10,000 15,000 कारकुन गिरफ्तार करने के बावजूद, उसकी A और B कैटेगरी की लीडरशिप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के छुड़वाने के बावजूद, उसकी बीवी को जेल में रखने के बावजूद, उसके ऊपर इद्दत जैसा घटिया केस बनाने के बावजूद, उसके कारकुनान के साथ हर तरह का जुल्म, जबर, तशद्दुद, बर्बरियत करने के बावजूद, चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने के बावजूद, उसके साथ खड़े होने वालों की, खवातीन के गिरबानों पर हाथ डालने के बावजूद, उनकी बेटियां भी महफूज नहीं, उनकी बहनें भी महफूज नहीं, उनकी बीवियां महफूज नहीं, जो इमरान खान के साथ खड़े हैं, सब चीज़ें करने के बावजूद सहाफ़ियों को उठाया गया, अरशद शरीफ साहब जैसा वाक़या हुआ, इमरान रियाज साहब को अगवा किया गया, और ये मकबूल जान साहब के साथ जो कुछ हुआ, आफ्ताब इकबाल साहब के साथ जो कुछ हुआ, और मीडिया के दर्जनों लोगों के साथ जो कुछ हुआ, आम लोगों के साथ जो कुछ हुआ, अवाम पाकिस्तान के साथ जो कुछ हुआ, काजी जैसे घटिया, नीच, मकरूह, गलीज, खबीस इंसान के जरिए लेवल प्लेइंग फील्ड ना देना, बल्ले के निशान छीना,
आरोज जो है वो ब्यूरोक्रेसी से लेना, सिकंदर सुल्तान राजा को सपोर्ट करना, हर चीज करने के बावजूद नजम सेठी ये मान रहा है कि इमरान खान के खिलाफ ये निज़ाम सब कोई भी खड़ा नहीं हो सका। इससे बड़ी इमरान खान के हक में गवाही कोई नहीं हो सकती। ये इमरान खान की खुश नसीबी है कि शरीफ खानदान के घर के बंदे उसके हक में गवाही दे रहे हैं। तो मतलब हैरान कौन है, ज़रा सोचिए हो क्या रहा है कि इमरान खान के मुखालफीन जो हैं वो भी इमरान खान के हक में गवाही चीज़ें आपके सामने हैं। लेकिन नून लीग की ये कुल सियासी औकात है, शहबाज शरीफ की कुल ये सियासी औकात है, नवाज शरीफ की ये सियासी औकात है, मरीम नवाज शरीफ की ये सियासी औकात है कि नवाज शरीफ के जिसकी नवाज शरीफ के बेडरूम तक रसाई है नजम सेठी, वो ये बात कह रहे हैं कि हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट ने मुकम्मल तौर पर ऑन बोर्ड नहीं लिया। जाहिर है इनको क्यों लें ऑन बोर्ड, ये फॉर्म 47 वाले अवाम के वोटों से थोड़ी आए हैं, ये हकीकी अवामी नुमाइंदे थोड़ी हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इनको ऑन बोर्ड ले। फिर नजम सेठी कहते हैं कि मुज़ाकरात के मामले पर तमाम फैसले कहीं और होंगे, नून लीग के हाथ में कुछ भी नहीं है। ये मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जरा आप देखें कि इनके घर के बंदे ये कह रहे हैं कि इनकी औकात और इनकी हैसियत क्या है। फिर नजम सेठी कहते हैं कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और मैंने लिखे हैं पॉइंट्स, मैं कल भी कोशिश कर रहा था, आज या कल जो है वो कोशिश करूंगा कि लाजमी मैं इस पर वीडियो करूं कि वो चीज़ें जहां पे तहरीक इंसाफ हुकूमत को एक्सपोज नहीं कर सकी, जहां पे टफ टाइम नहीं दे सकी। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब जब बाहर थे तो इमरान खान साहब हर 15-20 दिन बाद इकॉनमी के अपने लोगों को बिठाते थे और हुकूमत को एक्सपोज करते थे, इनके दावों को एक्सपोज करते थे। जब से इमरान खान जेल गए हैं, इकॉनमी के ऊपर एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस तहरीक इंसाफ की जानिब से नहीं की गई। इसलिए फिर मैं इनको भी चाबी वाले खिलौने कहता हूँ, कंप्रोमाइज कहता हूँ और इनको कहता हूँ कि ये मिले हुए हैं इनसे कि हुकूमत को जहां पे एक्सपोज करना चाहिए वहां पे एक्सपोज नहीं करते। अब ये नजम सेठी ये बात कह रहे हैं कि अब देखें कितने दिनों से हुकूमत ये बयानियां बना रही है, मुझे संभालिए, कोई पीटीआई ने इसके ऊपर व्हाइट पेपर जारी नहीं किया, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं दिए। नजम सेठी कहते हैं कि महंगाई इसलिए कम हो रही है क्योंकि लोगों की कुव्वत खरीद कम होने से अशिया खुर्दनोश की फरोख्त कम हो गई है, इसलिए चीज़ों की कीमतें गिर गई हैं। भाई जाहिर है जब लोगों की कुव्वत खरीद ही नहीं रही, लोग खरीद ही नहीं पा रहे, तो ये डिमांड एंड सप्लाई वाला मामला है। डिमांड जो है वो कम है, सप्लाई ज्यादा है तो कीमतें नीचे आई हैं। और वैसे भी महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई बढ़ने की रेशो कम हुई है। यानी पहले अगर एक चीज जो है वो 100 रुपए की जो है वो 110 की हो रही थी एक साल में, यानी 2023 से 24 में या 2022 से 23 में 100 वाली चीज 110 रुपए की हुई है, तो अब अगले साल वो 110 रुपए वाली चीज मतलब 10% के हिसाब से नहीं बढ़ी और उसकी कीमत 120 नहीं हुई, 116 हो गई है। तो यानी महंगाई बढ़ने की रेशो कम हुई है, महंगाई कम नहीं हुई। और ये जो रेशो कम हुई है उसकी वजह भी नजम सेठी बता रहे हैं कि वो इसलिए कि लोगों की कुव्वत खरीद नहीं रही, लोग चीज़ें खरीद नहीं पा रहे। जब खरीद नहीं पा रहे तो जाहिर है फिर चीज़ों की सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है तो कीमतें गिर गई हैं। फिर नजम सेठी कहते हैं कि कहाँ हुई है मुआशी बेहतरी, गरीब से पूछें तो बताएगा कि पहले से बुरा हाल है। बिल्कुल, मैं इसलिए कहता हूँ कि हुकूमत अरबों खरबों जितने मर्जी इस्तेमाल पैसे लगा ले, इससे मीडिया चैनल्स के मालकान को तो फायदा हो रहा है, लेकिन अवाम में हुकूमती नैरेटिव इसलिए नहीं बन रहा कि हर पाकिस्तानी रोज बाजार जाता है, वो आटा भी खरीदता है, वो गंदम भी खरीदता है, वो दूध भी खरीदता है, वो चीनी भी खरीदता है, वो चावल भी खरीदता है, वो घी भी खरीदता है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम हैं और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।